भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। भाजपा और झूठ का नाता बड़ा पुराना है मित्रों। भाजपा पिछले 8 वर्षों से केंद्र और 4.5 वर्षों से हिमाचल में शासन कर रही है, मगर शिक्षा और रोजगार के नाम पर ये पाखंडी अब तक जनता को कुछ नहीं दे सके। 2017 में भाजपा ने हिमाचल के युवाओं को बम्पर रोजगार का वायदा किया था, मगर राज्य में बेरोजगारी का ये आलम है कि युवा या तो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं या राज्य से पलायन करने पर मजबूर हैं। और जयराम सरकार और उसके मंत्री कुर्सी और पावर के नशे में धुत होकर इन युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने में लगे हुए हैं। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मगर राज्य सरकार रोजगार देने में बुरी तरह फेल हुई सो अलग। केंद्र द्वारा 2 करोड़ रोजगार का वायदा 2022 आते आते घटकर 10 लाख पर आ गया। उसमें भी अग्निपथ की ऐसी ज्वाला भड़की कि सारे देश के युवा सड़कों पर हैं। विडंबना ये है कि पिछले 8 वर्षों से केंद्र और 4.5 वर्षों से राज्य की सत्ता पर आसीन होने के बावजूद ना जयराम ना इनके गुरु ये बता पाए कि इन्होंने क्या काम किया, बल्कि इस बार के चुनावों में भी वायदों की लॉलीपॉप के साथ जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का वर्षों लंबा शासन दिल्ली में भी था, वहां भी कई सुविधाएं और सरकारी स्कूल बदहाल थे, मगर केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आते ही वो कर दिखाया जो भाजपा कांग्रेस पिछले 60-70 वर्षों तक नहीं कर पाई। चाहते तो केजरीवाल भी भाजपा की तरह सत्ता की मलाई चाटते रहते और कहते फिरते कि बिगड़ने में 70 साल लगे हैं तो सुधरने में भी उतना ही वक्त लगेगा, मगर केजरीवाल काम करने में विश्वास रखते हैं, मोदी जयराम की तरह पाखंड और झूठ में नहीं। भाजपा और कांग्रेस एक ही खोटे सिक्के के 2 पहलू हैं, इनमें से जो भी सत्ता में आया सिक्का खोटा ही रहा। दूसरी ओर दिल्ली के सरकारी स्कूल आज राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने काम किया है, मोदी जयराम या कांग्रेस की तरह निठल्लापन नहीं। अब हिमाचल की जनता को भी दिल्ली की तरह शिक्षा क्रांति की दरकरार है। बहुत वे बहाने, झूठे वादे, पाखंड और परिवारवाद अब हिमाचल में बड़ा बदलाव लाने के लिए, हर वर्ग तक बेहतरीन शिक्षा पहुंचाने के लिए, जन सेवकों को सत्ता में लाने के लिए और राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने के लिए जनता है तैयार देने एक मौका केजरीवाल को।